हेलो दोस्तों, तो क्या चल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली जीएस जर्नी में मैंने आपको प्रोमिसेस के बारे में बताया था कि प्रोमिसेस क्या चीज है, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैच के बारे में। जी, फैच फंक्शन के बारे में जानेंगे हम कि फैच फंक्शन क्या है, क्यों यूज करना होता है, और पहले इससे पहले क्या यूज करते थे। तो इसको करेंगे असिंक कवेट को बंद, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं छोटी सी। आज आपको फैच समझ में आएगा, और अगर आपने फैच यूज करा है ना पहले, तो आज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फैच कि फैच फंक्शन है क्या चीज। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 21 और यहाँ पे लिखते हैं fetch.js। ठीक है, तो फैच यहाँ पर यूज करेंगे। फैच एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आपको क्या देगा, जो कि आपको एक प्रोमिस रिटर्न करवाता है। क्या रिटर्न करवाता है? वो प्रोमिस रिटर्न करता है। ठीक है, अब प्रोमिस के बारे में तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो सीखते हैं अब फैच फंक्शन को कैसे काम करता है वो भी सीखेंगे। तो चलिए गाइस, जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में फैच फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फैच फंक्शन देखो, const p इक्वल टू फैच और ब्रैकेट। अब कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं क्या रिटर्न करता है। console.log और p सेव करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर एक सेकेंड नोड और 21 टैब दबाएंगे, एंटर। तो यहाँ पर आ गया एरर। ठीक है, देखो एरर आने से पहले यहाँ पर इसने जो प्रिंट करा हुआ है प्रोमिस, एक प्रोमिस और पेंडिंग स्टेट में। ठीक है, तो ये प्रोमिस यहाँ पर रिटर्न हुई है। देखो फैच ऐसे काम नहीं करता, बस मैंने आपको बताना था कि एक प्रोमिस को रिटर्न करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये जो है ना डमी JSON, ये वेबसाइट खोल लेना आप, डमी JSON डायरेक्ट लिख लेना, डमी JSON। ठीक है, और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी APIs मिल जाएंगी। आपकी डॉक्स पे जाओ, और यहाँ पर मान लो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए बहुत सारे, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स एक API है। यहाँ पर ये देखो लिंक है ना, ये लिंक, इसको कॉपी कर लो आप। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो। नहीं, इतना कॉपी नहीं करना मेरे को सिर्फ इतना नहीं, ये पूरा कॉपी हो रहा है ना। तो चलो पूरा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको मिटा देंगे यहाँ से, सिंपल। और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये लिंक क्या करेगा, अगर मैं इसको लिंक को यहाँ पर पेस्ट करूँ और एंटर करूँ, तो ये जो हमारा फायरफॉक्स है, ये जो भी इसके अंदर डेटा आ रहा है ना, उसको अच्छे तरीके से शो कर देगा। और डेटा हम JSON फॉर्मेट में ले रहे हैं। ठीक है, JSON फॉर्मेट में ही डेटा आएगा आपके पास, ज्यादातर जितना भी आएगा। बाकी डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो आपको रिटर्न में उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में डेटा दिया जा रहा है आपको बैकएंड से। ठीक है, मतलब कि सर्वर से। तो ये एक लिंक था, इस पे हमने क्लिक करा तो सर्वर से डेटा आया कुछ, और क्या आया, टोटल 94 प्रोडक्ट्स, 194 प्रोडक्ट्स हैं, लिमिट इसकी 30 है। मतलब कि अभी एक प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर 30 आए हैं हमारे पास टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मत जाना ये कैसे आया, क्यों आया। आपको फ्रंट एंड, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखोगे या आप डेटा को लेना सीखोगे ना, तो आपका काम होना चाहिए डेटा को लेना। कोई आपको लिंक दिया जाएगा और वहां से आपको डेटा को फैच करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूं, बस वहां से आपको डेटा को फैच करना है, और फैच करके आपके पास JSON ऑब्जेक्ट आएगा, वहां से आपको पता चलेगी सारी चीजें कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम की लिस्ट आई है, एक टोटल नाम का वेरिएबल जिसके अंदर 194 वैल्यू, स्किप है 0, लिमिट है 30। ठीक है, उसके बाद इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। देखो 30 प्रोडक्ट है इसके अंदर टोटल। अगर आप ऐसे मिनिमाइज करते जाओगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपका एक ID है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक कैटेगरी है, प्राइस है, रेटिंग है, टैग्स हैं, और टैग एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो चीजें हैं, 0 और 1, ब्रांड है, SKU ये पता नहीं कुछ होगा, वेट है इसका टोटल जो भी है, और डायमेंशन है इसके। ठीक है, वारंटी इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज हैं 2-4, रिटर्न पॉलिसी, रिव्यूज में लिस्ट है, और उस लिस्ट में एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, एक रिव्यू, उसके अंदर रेटिंग, कमेंट, डेट, रिव्यू, ये सारी है JSON ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेटा डेटा है, और इमेज, थंबनेल वगैरह ये सारी चीजें इमेजेस की लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, बहुत इजीली कराएंगे। जब मैं फ्रंट एंड में आपको कराऊंगा ना, मतलब कि एक तरीके से जब इस जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ओके, अभी बस ये मान लो आप, ये जो लिंक है ये डेटा को रिटर्न करता है। ठीक है, अब डेटा को हमको लेना है ना इसके अंदर, तो फैच फंक्शन हमको वो लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब फैच फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या करता है। एक यहाँ पर आप लिंक दोगे, ठीक है, उसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट लगाएगा। अब आपको रिक्वेस्ट नहीं पता ना, तो अभी बताता हूँ आपको करना क्या है। अब आपको ये भी नहीं पता कि API क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, तो आप जाओ यहाँ पर और यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है डेथ कोड, इतना लिख के एंटर कर दो। यहाँ पर आपका चैनल आ जाएगा डेथ कोड, इस पे जाना। इस पे जाने के बाद आप वीडियोस में जाना, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सर्वर लिख के एंटर कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज सर्वर एंड API। ये जो वीडियो है ना,
इस वीडियो को आप देख लो, आपको सर्वर समझ आ जाएगा, आपको एपीआई समझ आ जाएगी ये एपीआई क्या चीज है, और आपको यही पता चल जाएगा कि कितने टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हो। हाँ, अगर आप ये देखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा ये समझना कि एपीआई क्या चीज है और ये लिंक क्या है, ये गेट रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर फैच के अंदर और भी चीजें भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक तो लिंक भेजना है, यूआरएल लिंक भेजना है, और उसके बाद आप यहाँ पर भेज सकते हो अदर ऑप्शंस, जैसे कि मेथड वगैरह, क्या कौन सा मेथड, मतलब कि गेट है, पुट है, पोस्ट है, जो भी है वो आप भेज सकते हो। और भी चीजें यहाँ पर आप भेज सकते हो, बहुत सारी है, बॉडी भेजनी है, क्रेडेंशियल है, हेडर है, कुछ फ्लैग्स भेजने हैं आपको। ठीक है, तो सिग्नल विंडो, बहुत सारी चीजें आप भेज सकते हो यहाँ पर, बहुत सारी। ठीक है, तो अभी मैं डिफॉल्ट पे चलूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या भेजना है, वो ऑटोमेटिकली लिंक के साथ अटैच होकर आगे भेजा जाएगा। आपको पता है ये एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, है ना, तो मैं यहाँ पर डॉट देन लगा सकता हूँ, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पे डॉट देन लगाऊंगा तो इसके अंदर मेरे को एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मेरे को एक डेटा मिलेगा, है ना, और इस डेटा को मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लूंगा डेटा। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो उसको कैच भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे हम डेटा, और यहाँ पर इसको कैच कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग और एरर। ठीक है, एरर, डेटा की जगह एरर लिख देते हैं यहाँ पर। डन, समझ आ गया। तो अब इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, तो रन करते हैं, तो मेरे पास क्या आया, एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट आया है, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स आया है एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरे को डेटा चाहिए था ना, डेटा तो मिला नहीं मेरे को। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फैच फंक्शन है ना, वो डायरेक्ट आपको डेटा नहीं देता, वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है। वो आपको क्या देता है, एक रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो हम रेस्पॉन्स के नाम से इसको रख लेते हैं। एक रेस्पॉन्स देता है, उसके अंदर से डेटा निकालना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है JSON के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज है, हम अगर यहाँ पर मैं लिखूँ res.json तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पर अब देखना यहाँ पर क्या होता है। रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी क्या रिटर्न आएगा, एक प्रोमिस आई पेंडिंग। इसका मतलब है कि res.json है ना, ये भी एक प्रोमिस रिटर्न करता है, ये भी एक प्रोमिस रिटर्न करता है। कर्सर लेके जाओ इस पे, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये प्रोमिस रिटर्न करेगा। जो भी बॉडी आई होगी ना, जो भी बॉडी यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर आई होगी, उसकी JSON बनाता है, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करता है, तो उसको कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है, तो इसीलिए ये प्रोमिस रिटर्न करता है, इसीलिए ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है। प्रोमिस रिटर्न करता है तो हैंडल कैसे करोगे, सिंपल रिटर्न करवा दो आप डायरेक्ट यहाँ से, रिटर्न res.json। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भी आप यहाँ से रिटर्न करवाओगे वो एज अ प्रोमिस रिटर्न होगा, और ये ऑलरेडी एक प्रोमिस है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यहाँ से रिटर्न करवाते हो वो एज अ प्रोमिस जाएगा अगले वाले डॉट देन के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं डॉट देन लगाऊं तो ये रिजोल्व होके हमारे पास आएगी। हाँ जी, ये रिजोल्व होके हमारे पास आएगी। कोई एरर अगर आता है तो वो कैच में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं res नहीं डेटा लग देते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट डेटा, और यहाँ पर console डॉट लॉग डेटा, सिंपल। अब देखना मेरे पास डेटा आ जाएगा, ये देखो डेटा आ गया। देखो कितने सारे हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, और प्रोडक्ट्स की लिस्ट है पूरी की पूरी, और यहाँ पर टोटल है, स्किप है, लिमिट है, सारा डेटा आ चुका है। बिल्कुल ऊपर चलते हो तो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स के बाद अगले वाले देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में टोटल, स्किप, लिमिट, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। टर्मिनल में आप छोटा छोटा करके नहीं देख सकते ना, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास डेटा आ चुका है ना। तो इस तरीके से आपको फैच का यूज करना है। पर एक और तरीके से आप फैच का यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, असिंक अवेट से, है ना। क्या असिंक, एक फंक्शन बना लो फैच डेटा के नाम से, फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, फंक्शन फैच डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लिया आपने, और यहां पर आप क्या करो, इसके अंदर लेट डेटा इक्वल टू अवेट फैच, और यहां पर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। एक सेकंड, ये जो लिंक है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब मैं console डॉट लॉग करवाता हूँ, console डॉट लॉग डेटा। रन करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर, अच्छा फैच डेटा को रन करना है हमको, तो अब यहाँ पर देखो टाइम लगा और हमारे पास डेटा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, पर ये डेटा रिस्पॉन्स है, अभी मैंने बताया ना आपको, ये रिस्पॉन्स देगी आपको। ठीक है, तो ये डेटा डायरेक्ट नहीं देती है, रिस्पॉन्स देती है। देखो वेरिएबल तो किसी भी नाम के में सेव करवा लो। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना है .json के अंदर, तो .json के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करोगे तो ये भी एक प्रोमिस है, ये भी एक प्रोमिस है, तो यहाँ पर प्रोमिस रिटर्न हो जाएगी, हमारे पास प्रोमिस प्रिंट हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू res.json। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं अवेट लगा दूंगा।
ठीक है। असिंक फंक्शन में आप कितनी भी प्रोमिस से अवेट लगा लगा के हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोमिस थी, अवेट लगा तो इसने जो रिटर्न करा वो यहाँ आ गया। अब इसके अंदर हमने डॉट JSON लगाया तो वो भी एक प्रोमिस थी, उस पर अवेट लगा तो वहां पर जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो console.log आएगा यहाँ पर डेटा। अब हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा जो होना चाहिए था। देखो आ गया ना डेटा, देखो टोटल स्किप लिमिट और ये प्रोडक्ट आ गए हमारे, ये ID 30 है, कीवी है, न्यूट्रिएंट रिच कीवी, परफेक्ट फॉर स्नैक, जो भी है आ गए हमारे प्रोडक्ट्स। समझ आ गया। चलो थोड़ी सी डिटेल जानते हैं फैच फंक्शन के बारे में, फैच काम कैसे करता है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो ये फैच फंक्शन है ना, ये आपका ना रिसेंटली ही ऐड हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाँ जी, इससे पहले फैच फंक्शन नहीं था। इससे पहले हम जो है फैच की जगह यूज किया करते थे XHR। हाँ जी, XHR को यूज करना चाहता था। XHR का मतलब है XML HTTP रिक्वेस्ट, इसको यूज करके डेटा को फैच किया करते थे। और जब ये भी XHR जब आया था Node.js के अंदर, तो ऐसे XHR में भी इतनी फंक्शनलिटी नहीं थी कि JSON को और भी टाइप के डेटा को हैंडल कर सके, सिर्फ और सिर्फ XML डेटा इसके अंदर मिला करता था उस टाइम पे। तो ये अब हर चीज को हैंडल कर लेता है और भी टाइप के डेटा को हैंडल कर लेता है अब ये। पर बाद में फैच आ गया। बाद में क्या हुआ, बाद में फैच फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2022 में Node.js के अंदर। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ऑलरेडी था फैच फंक्शन। मैं ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं Node.js के बारे में बात कर रहा हूँ, जो JS हमारे डायरेक्ट OS में चलती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर नहीं था फैच फंक्शन, तो ये भी ऐड करा गया अभी रिसेंटली। जो फैच फंक्शन है ना, उसके आने के बाद प्रोग्रामर्स को मजे आ गए, क्योंकि फैच फंक्शन से पहले बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स ऐड करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। तो फैच फंक्शन सारा खुद ही कर देता है अपने अंदर ही, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी फैच फंक्शन के बारे में जानना हो कुछ, तो यहाँ पर सिंपल क्रोम पे जाना या फिर ब्राउजर पे जाना, किसी भी, यहाँ पे लिख देना सिंपल फैच, ठीक है। तो फैच फंक्शन में आप जाओगे तो फैच API आ गई यहाँ पर, ये हमारी फैच है। और हमको यहाँ पर फैच के बारे में पता चल जाएगा कि ये रिस्पॉन्स देगी, आप वेट लगा लो। इस तरीके से मेथड आप भेज सकते हो। और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीजें भेजी जा सकती है वो भी देख लेते हैं एक बार। हेडर्स के अंदर आप देख लो कि क्या क्या भेज सकते हो। हेडर के अंदर डॉट हैश डॉट की फॉर ईच, ये काफी सारी लूप लग सकती है। हेडर भी एक तरीके से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है शायद, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हो, काफी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यह पढ़ना आराम से बैठ के। अभी बात करते हैं कि फैच फंक्शन काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर बताते हैं फैच फंक्शन कैसे काम करता है। तो जो फैच फंक्शन है आपका, मान लो ये रेस्पॉन्स, आपका रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, आपने लिखा अवेट और आपने फैच फंक्शन को कॉल कर दिया FETCH, और फैच फंक्शन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग दे दी, लिंक दे दिया, लिंक, ठीक है, API का जो कि डेटा रिटर्न करता हो, ठीक है। तो ये लिंक दे दिया आपने, तो अब ये कुछ रिटर्न करेगा। तो फैच फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर एक डेटा बनाता है। डेटा के अंदर क्या होती है, दो लिस्ट होती है, एक तो ऑन फुल फील्ड एक लिस्ट होगी, ठीक है। नाम इनके अलग अलग होंगे, अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तो हर जगह अपने अपने अकॉर्डिंग नाम लिख रखे होते हैं। तो ऑन फील्ड और ऑन रिजेक्शन, ठीक, ये भी एक लिस्ट होगी, ओके। और ये जो फैच फंक्शन है ये क्या करेगा, कलर चेंज कर लेंगे इसका, येलो कर लेते हैं। ये फैच फंक्शन, ये वेरिएबल्स बन गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका वेब ब्राउजर है या फिर नोड जैसे कोई भी हो, ठीक है, JS क्या करेगी, JS आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगी। क्या करेगी, नेटवर्क पे जो भी हमारा नेट है उस पर रिक्वेस्ट भेजेगी, जहां पर भी हमको भेजनी है। तो वहां पर अगर वो रिक्वेस्ट से डेटा आता है, चाहे वो कैसा भी डेटा आया हो, ठीक है, तो वो रिजोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिजोल्व। प्रोमिस है तो रिजोल्व होगी, और रिजोल्व होते ही इसको भेज दिया जाएगा ऑन फुल फील्ड के अंदर, सिंपल, ठीक है। और अगर वो रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट, ठीक है, तो इसको भेज दिया जाएगा यहाँ पर। रिजेक्ट का मतलब कि सर्वर बंद है या फिर और कोई प्रॉब्लम आई है, लिंक खराब है, तो उन चीजों को यहाँ पर रिजेक्ट के अंदर भेजा जाएगा। पर अगर नेटवर्क पे रिक्वेस्ट गई, जो डेटा आपने मांगा था वो वहां पर मौजूद नहीं था, पर वहां से तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ गई ना आपके पास, तो वो रिजोल्व में ही जाएगी। जैसे कि एरर कोड 400-500 आते हैं, जब यूजर नोट फाउंड वगैरह आते हैं एरर, तो आप कुछ करते हो तो रिजोल्व में ही आएंगे और वो ऑन फुल फील्ड में ही जाएंगे। और जैसे ही ऑन फुल फील्ड होती है, इसको रिटर्न कर दिया जाता है, जो कि आप प्रोमिस से हैंडल कर लेते हो, डॉट देन डॉट के लगा के या फिर असिंक अवेट लगा के, ठीक है। तो बस इतना ही था फैच फंक्शन, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। बाकी आपको डिटेल जाननी है तो वो आप जान सकते हो इनके बारे में अच्छे से पढ़ के, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा दी है। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो गाइस लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको कराऊंगा ओप्स। हाँ जी, ओप्स करेंगे हम,
ऑप्स इन द सेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि ये क्या चक्कर है, कैसे होती है, होती भी है नहीं होती है, वो सभी देखेंगे। जैसे होती है तभी तो कराऊंगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करा करो गाइस, और वीडियो को शेयर करो, जितने हो सके शेयर करो, और कमेंट भी करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।